नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप सभी को पता है कि मंडी बोर्ड में सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ के 30 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो उसी से संबंधित पूरा ये वीडियो है। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि उसके लिए पद की योग्यता क्या है, किस किस आयु के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे और लास्ट में आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हम देंगे, जिसमें आपको बैच अनाउंसमेंट किस तरीके से आप सिलेबस के मतलब पूरा पैकेज में एक तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे। आखिरी तक आप बने रहिएगा, आप सबको धीरे धीरे करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग की पूरी टीम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहां पर ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है भरना। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार से चालू हो चुका है और आप देखेंगे ऑनलाइन भरने का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 5 नवंबर 2023 रविवार रात 12 बजे तक है, ठीक। तो इस बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें त्रुटि सुधार के लिए कोई अगर आपका फॉर्म में गलती हो गई है तो उसके करेक्शन के लिए आपको समय दिया जाएगा 6 नवंबर से 8 नवंबर, 2 दिन तक का समय दिया जाएगा और पूरे 8 जिला मुख्यालयों में इसका परीक्षा केंद्र रहेगा। कुल टोटल 30 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी की गई है, उसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं अभी। तो ये आपका डिटेल है एग्जाम का, ठीक है। अभी एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कितने पदों पर, कौन कौन से पदों पर भर्ती आई है देखते हैं। चलिए, सहायक संचालक, इसमें 3 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 3 पद है, सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ। तो सहायक संचालक में कुल टोटल पोस्ट आए हैं 2 सहायक संचालक के लिए। सचिव वरिष्ठ एक पद है जिसके लिए आए हैं 10 पद और सचिव कनिष्ठ इसके लिए निकाले गए हैं 18 पद। तो टोटल यहां पे काउंट करेंगे आप तो टोटल 30 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन यहां पर जारी किया गया है। अब इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए योग्यता के बारे में देखते हैं। 3 पद निकाले गए हैं तो इसमें देखेंगे सहायक संचालक। सहायक संचालक के टोटल पोस्ट 2 हैं। इसमें पद की योग्यता देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कृषि में या यहां पर या है ना, वाणिज्य में या साइंस या मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी, तब आप किसका फॉर्म भर सकते हैं, ये सहायक संचालक का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पद है सचिव वरिष्ठ। सचिव वरिष्ठ के लिए टोटल पद की संख्या है 10। इसके लिए योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में या वाणिज्य में या विज्ञान में या प्रबंध में या अर्थशास्त्र में क्या स्नातकोत्तर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी लगभग इन दोनों का जो योग्यता है, इन दोनों की योग्यता लगभग सेम है। तीसरे नंबर जो सचिव कनिष्ठ है, ठीक है, सचिव कनिष्ठ के टोटल 18 पद निकाले गए हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि इन दोनों में और इसमें डिफरेंस एक ही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध, अर्थशास्त्र में इसमें स्नातक मांगा है, मतलब इसमें ग्रेजुएशन मांगा है। ये दोनों में पोस्ट ग्रेजुएशन है, इन्हीं विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन। और सचिव कनिष्ठ के लिए इसमें क्या है, ग्रेजुएशन। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पद की संख्या है 30। अब देख लेते हैं हम लोग योग्यता क्या, मतलब जो किस आयु वर्ग के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए आयु सीमा में अगर आप स्थानीय निवासी हैं छत्तीसगढ़ के तो 18 से 35 वर्ष की आयु तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के छात्र या छात्रा जो है वो फॉर्म भर सकते हैं अगर आप स्थानीय निवासी हैं छत्तीसगढ़ के। तो अगर आप 35 साल की उम्र तक बेरोजगार हैं, कोई रोजगार आपके पास नहीं है, तो आपको 5 साल तक की छूट दी गई है। 2019 तक था ये, उसको 5 साल इंक्रीज कर दिया गया है और 5 साल तक आपको क्या दिया गया है, इसमें छूट दिया गया है, मतलब आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी एसटी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं और कोई भी कैटेगरी की महिला है, एसटी, एससी, ओबीसी या महिला में कोई भी कैटेगरी, जनरल हो या एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, है ना, तो वो अगर महिला है तो वो क्या कर सकते हैं, 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 से 35 साल तक नॉर्मल, उसके बाद 35 से मतलब 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और महिला है तो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। और आपका जो आयु सीमा है वो काउंट किया जाएगा 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, तो यहां से आपका काउंट किया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी आयु सीमा हो गई, योग्यता हो गई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस किस तरीके से सिलेबस है इसका।
देखिए टोटल 100 सवाल आएंगे, हर एक सवाल के 1 नंबर होंगे, तो 100 सवाल का 100 अंक, ठीक है। और उसके बाद निगेटिव मार्किंग जो व्यापम में रहता है 0.25 जो है वो निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। तो यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे आपका, जिसमें से राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मुद्रा एवं पूंजी बाजार, देखिए मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये जो 2 टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, मुद्रा एवं पूंजी बाजार और भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन, ये पीएससी और व्यापम के सिलेबस में नहीं है। बाकी जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है जो आप व्यापम में पढ़ते हैं, अन्य एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स आता है और पीएससी में जो इकोनॉमिक्स आता है, लगभग वो पूरे टॉपिक जो है वो सेम है, बस ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा कॉमर्स वाले लोग ऐड किया गया है कॉमर्स वालों के लिए। तो देखिए मुद्रा एवं पूंजी बाजार और भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन, तो ये 2 टॉपिक अलग है, बाकी सब सेम है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली वो हम पीएससी और व्यापम में भी पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट जो है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, नीति आयोग है, वर्तमान आर्थिक घटनाएं एवं आंकड़े हैं जो करंट के आंकड़े हैं, व्यावसायिक संगठन के रूप हैं, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये सारा चीज तो है, ठीक है। तो ये है 10 नंबर के 10 सवाल होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उसके बाद भारतीय कृषि, ये एक चीज है, एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, 10 अंक के 10 सवाल होंगे इसमें भी, इकोनॉमिक्स में भी 10 और भारतीय कृषि में भी 10। तो भारतीय कृषि में देखेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कृषि के प्रकार, कौन कौन सी कृषि की जाती है यहाँ पर, कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, वो सारे के बारे में डिटेल पढ़ना है यहाँ पर। कृषि जोत, औसत कृषि जोत का आकार बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, एसीएफ के पेपर में भी पूछा आया था यहाँ से सवाल। भारत की प्रमुख फसलें और मुख्य उत्पादक राज्य देखने हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो बेसिकली आपका समर्थन मूल्य डिसाइड करती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम, कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण, मार्कफेड है, बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, नाबार्ड के बारे में पढ़ना है, नाफेड के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा चीज जो है वो 10 नंबर का 10 सवाल यहां से पूछा जाए भारतीय कृषि से संबंधित। उसके बाद आपका जीएस का टॉपिक आएगा, जिसमें आप देखेंगे 17 सवाल होंगे जो जीएस का पोर्शन है उससे। तो यहां पर जीएस के पोर्शन में 17 क्वेश्चन होंगे, 17 क्वेश्चन 17 नंबर के होंगे। तो यहां पे आप देखिए कौन कौन सा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, मतलब पूरा सीजी हिस्ट्री। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं और जनगणना, पुरातत्विक और पर्यटन केंद्र, ये पूरा हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी छत्तीसगढ़ का शामिल रहेगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, ये कल्चर वाला पोर्शन। तो तीनों पोर्शन है, मतलब अल्टीमेटली आप अगर बात करेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ आएगा, कंप्लीट छत्तीसगढ़। इसमें से जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्ति, ये सब इसी में शामिल रहेंगे। उसके बाद कल्चर वाले पार्ट में ही छत्तीसगढ़ की जनजातियां भी आ जाती हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, तो यहां पर पूरा अपडेटेड आंकड़े जो हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण के अपडेटेड आंकड़े हैं, उसके हिसाब से आपको यहां पर हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग वो जो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं वो इसी के आधार पर रहेगा, जो आंकड़े वगैरह रहेंगे वो पूरे क्या रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। और वर्तमान का जो पैटर्न आ रहा है व्यापम का, उसके हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जाएगा इस एग्जाम के लिए। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन, पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ यहाँ पर 17 नंबर का रहने वाला है आपका। उसके बाद आप देखेंगे साइंस, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक से 10 नंबर के 10 सवाल रहेंगे। इसका 12वीं स्तर तक का जो साइंस है उसके हिसाब से सवाल आएगा। इसमें क्या है, मतलब इसका सिलेबस जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और भारत और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आएगा पूरा 10 नंबर का, अलग से सेक्शन रहेगा, जिसमें से आप कह लीजिए कि जो इंडियन करंट अफेयर्स है वो ज्यादा वेटेज रहता है उसका, और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम वेटेज रहता है। तो यहां से फिर 6-4 कह लीजिए या 7-3 कह लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे अपन। तो 10 नंबर के 10 सवाल रहेंगे यहाँ पर, ठीक। तो मैंने जीएस का पोर्शन आपको डिस्कशन कर दिया। अभी राकेश सर आपको आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आपके सिलेबस में वो सारा चीज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका बैच अनाउंसमेंट होगा जो भी हम लोग लेके आने वाले हैं वो। तो ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा, आप सबके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज आज के, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी मैं राकेश सर को हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। और बच्चों लोग, हम जो हैं आप बच्चों के लिए हर बार की तरह, जैसे ही आपके लिए भर्ती जो गवर्नमेंट है वो ओपन कर देती है, हम आप बच्चों के लिए बहुत ही अपडेटेड कंटेंट के साथ, बहुत ही अपडेटेड सिलेबस के साथ, एज पर कंटेंट, जैसा कि सिलेबस में लिखा गया, पूरा टू द पॉइंट आपके लिए जबरदस्त कोर्स लेकर हाजिर हो जाते हैं।
तो इस वाले कोर्स में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ्स वाले सेक्शन में, वो फटाफट अपन लोग देख लेते हैं बच्चे लोग। इस वाले कोर्स में 10 नंबर का गणित आएगा, मतलब अच्छा खासा वेटेज है। 100 में से 10 नंबर का मैथ्स पूछा जा रहा है, इसका मतलब समझिए 10% जो मार्क्स आपको मैथ्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसमें अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, मतलब ये सब कुछ मिलाकर ना हम लोग एक चैप्टर का नाम देते हैं नंबर सिस्टम। ये सब कुछ मिलाकर नंबर सिस्टम हो जाता है। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर हम लोग, वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, इन सबको मिलाकर ना हम लोग एक चैप्टर का नाम देते हैं, वो होता है सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए सर, 2 टॉपिक तो मेरे को समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम मेरे को पूरा पढ़ लेना है और मेरे को सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ लेना है। बहुत ही बढ़िया, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या पूछेगा सर मेरे से? सर मेरे से वो पूछने वाला है HCF LCM। बच्चे लोग HCF LCM भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। HCF LCM के क्वेश्चन हर एग्जाम में बिल्कुल आपसे पूछे जाते हैं और इसको हम लोग अपने रेगुलर कोर्स में ट्रिक से सॉल्व करते हैं। मतलब मैं जबरदस्त ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि HCF LCM हम लोग देखकर सॉल्व कर ले, ज्यादा उसमें मेहनत न लगानी पड़े। इसके अलावा भिन्न संख्याएं एवं उनकी संक्रियाएं, भिन्न संख्याओं को आप वो जो बटे वाला फॉर्म होता है ना, रेशियो वाला फॉर्म होता है, रेशियो वाले फॉर्म में आप सोच सकते हैं उसको, है ना। बीज गणित, उसके नियम वगैरह, संक्रियाएं वगैरह, इसको हम लोग अलजेब्रा वाला टर्म यूज करते हैं इसके लिए हम लोग, ठीक है। एक या दो चर वाले रैखिक और युग्मित समीकरण, दरअसल क्या होता है कि जैसे लिखा रहता है ना x + 2y = 30, और फिर लिखा रहेगा बच्चों लोग लेट्स से 3x + 7y = 40, ऐसा। तो ये दरअसल 2 चर वाले युगपत समीकरण हो गए, ठीक। इस तरह के समीकरण को हम लोग फटाफट सॉल्व करना सीखते हैं, डन है। इसके अलावा और क्या क्या पूछेगा सर मेरे से इस वाले एग्जाम में? इस वाले एग्जाम में बच्चे आपसे पूछेगा औसत, औसत मतलब एवरेज के क्वेश्चन आएंगे। चाल, समय, दूरी, इसका मतलब यह है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा। अब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस उसने लिख दिया ना, तो समझो सब लिख दिया। मतलब ये कि आपको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, मतलब रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पूछेगा, बोट्स एंड स्ट्रीम मतलब नाव वाले क्वेश्चन पूछेगा। मतलब अच्छा खासा वो सेक्शन कवर कर रहा है, कुछ मिस नहीं कर रहा है, पूरे टॉपिक्स कवर करते चल रहा है। अनुपात, समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि मतलब कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला अपने पेपर में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जबरदस्त टॉपिक है। और हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज की ट्रिक लगाते हैं, दनादन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और फिर इसके बाद क्या पूछने वाला है सर वो मेरे से? इसके बाद हमसे पूछेगा बच्चे ज्योमेट्री वाला पोर्शन। ज्योमेट्री वाले पोर्शन बस ने 2D और 3D बच्चे पूरा कवर कर लिया। रेखा, कोण, त्रिभुज, त्रिभुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ सब ले लिया। ये पूरा सेक्शन 2D का है, ये वाला सेक्शन 3D का है। तो 2D 3D वो पूरा कवर करेगा। तो ये रहा वो मैथ्स वाला सेक्शन जो इस वाले रेगुलर कोर्स में हम लोग बहुत इत्मीनान से एकदम डिटेल में जाकर विथ ट्रिक्स सॉल्व करने वाले हैं। हर बार आप बच्चे लोग का मैं बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट देख रहा हूं, एकदम भिड़ के अपन लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं। इस बार भी इस वाले कोर्स में भी अपन लोग भिड़ के एक एक क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और पूरी प्रैक्टिस मेरे साथ इस वाले क्लासरूम में ही अपन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कवर करने वाले हैं सर बच्चे लोग? इसके अलावा ना साइंस वाला जो पोर्शन है, अगर अभी अभी आपसे सोचो शुभम सर ने जो डिस्कस किया कि साइंस वाले पोर्शन में ना उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बस ऐसा लिख दिया है कि कक्षा 12वीं तक के आधार पर बस। अब ध्यान देना बच्चे लोग, बस यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि हम लोग विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछेंगे 12वीं तक के आधार पर। अब ऐसा ही होता है सिलेबस में, मतलब 10 नंबर के इसके क्वेश्चन पूछे जाने और लिखा ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या पूछा जाने वाला है। तो इसके लिए ना एक्सपीरियंस काम आता है, इसके लिए अनुभव काम आता है। मतलब ये कि अगर हम एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ाई करें तो समय रहते जो है हम चीजों को अचीव कर लेते हैं। हम आपको विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के सेक्शंस में भी बहुत ही अप टू डेट आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रहा साइंस और मैथ्स वाला सेक्शन जो मैंने कवर कर लिया। अब आपको जो बैच की जो डिटेल्स है कि हम लोग किस तरीके से बैच लॉन्च करने वाले हैं, कब बैच लॉन्च होगी, और उसके अलावा जो इसमें स्पेशल सेक्शन है कृषि वाला, वो सब कुछ जो है आपसे अभी अमरदीप सर डिस्कस करेंगे। तो मैं ये मंच आप बच्चों के लिए अमरदीप सर को सौंपता हूं। तो अमरदीप सर, स्वागत है आपका। कितना स्वागत है। अब इस पेपर में जो 33 नंबर का पोर्शन है, जो आपका स्पेशली देखिए 33 नंबर, यानी आपका पूरा 33% का वेटेज जो है ये आपका केवल एक अधिनियम ले रहा है, और वो अधिनियम है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, और जिसका संशोधन 2018 में हुआ था, उसके साथ अपडेट करके आपको इसको पढ़ना है। और ये अधिनियम में अगर आप देखेंगे लगभग 80-81 धाराएं हैं जिसको हमको पढ़ना है, और एक अनुसूची भी है उसको हमको देखना है।
तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मुश्किल से 9 से 10 दिन का ये सिलेबस है आपका, आसानी से वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एक अधिनियम पढ़ने से आपके 33 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है यहीं से बनेंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मंडी वाला है, और क्योंकि मंडी के एग्जाम के लिए ही पेपर हो रहा है, मंडी बोर्ड का ही पेपर हो रहा है, तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी सभी सेक्शन की आपकी जो चर्चा है बाकी सर लोग कर चुके हैं, तो डायरेक्ट अब जो है अधिनियम के साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि कौन सा बैच हमारा लॉन्च होने वाला है और किस बैच का प्राइस कितना रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो देख लेते हैं यहां पर जो आपका बैच डिटेल। देखिए सबसे पहले यह है कि आपका जो पोस्ट है वो आपको पता ही है, सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ का पोस्ट है। तो इसमें आपके 4 तरीके के बैच आपको मिल रहे हैं। ये आपके जिस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है आप उस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हो। कि अगर कोई बच्चा जो है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम केवल पढ़ना चाहता है तो उसका जो प्राइस है वो 18 तारीख से, हमारे तीनों जितने भी बैच है सब 18 तारीख से स्टार्ट होंगे। बस क्या क्या चीज है उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उस हिसाब से आपको बैच ज्वाइन करना है। अगर आप सिर्फ छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम पढ़ना चाहते हो तो इसका प्राइस जो है वो 799 रुपए। लेकिन अगर आप 18 अक्टूबर के पहले यानी बैच स्टार्ट होने के पहले अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको 499 रुपए में ये कोर्स आप इनरोल कर सकते हो। ये प्राइस आपका ऑनलाइन प्राइस है, यानी इसके लिए आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप उसके थ्रू जो है ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसी कोर्स को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी जो रायपुर ब्रांच है उसमें एमजी टावर जो आपका डीडीयू नगर गोल चौक में है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो 999 रुपए इसका प्राइस है। लेकिन आप 18 तारीख के पहले एनरोल करते हो तो ऑफलाइन आपको 799 रुपए में आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपका 799 है लेकिन 18 तारीख तक 499 में, और आपका अगर आपको इसको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो 999 प्राइस है, लेकिन आप 18 तारीख के पहले लोगे तो 799 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम चीज अगर आपको छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के साथ भारत की कृषि भी पढ़ना है, यानी जो कृषि वाला सेक्शन आपके सिलेबस में लिखा है अगर आपको वो भी पढ़ना है तो ये बैच भी 18 अक्टूबर से ही स्टार्ट है। ऑनलाइन में इसका प्राइस 999 रुपए है, लेकिन अगर आप 18 तारीख के पहले इसको एनरोल करते हो तो 699 रुपए में आप इसको एनरोल कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में इसका प्राइस 1499 रुपए है, लेकिन आप 18 तारीख से पहले एनरोल करते हो तो 999 रुपए में आप इसको एनरोल कर सकते हो। सेम चीज अगर देखें, अगर आपको छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम भी पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक सेक्शन भी पढ़ना है, और कृषि वाला सेक्शन यानी 3 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सिलेबस में, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, मंडी अधिनियम और कृषि, अगर इसको ज्वाइन करना है तो ये भी 18 तारीख से ही बैच स्टार्ट है। इसका ऑनलाइन प्राइस 1199 रुपए, लेकिन अगर आप 18 तारीख के पहले इसको एनरोल करते हो तो 999 रुपए में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में इसका प्राइस 1999 रुपए, लेकिन अगर आप 18 तारीख से पहले इसको ज्वाइन करोगे तो 1499 रुपए में आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब चौथा बैच है हमारा कंप्लीट कोर्स। अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, जो आपका मंडी विभाग का जो सिलेबस है पूरा, अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो इसकी क्लास भी 18 अक्टूबर से स्टार्ट है। 1699 रुपए इसका कंप्लीट कोर्स का प्राइस है, कि अगर आप 1699 रुपए कंप्लीट कोर्स है, लेकिन अगर आप 18 अक्टूबर के पहले इसको ज्वाइन करते हो तो 1499 रुपए में आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यदि अगर आपको ऑफलाइन इसमें ज्वाइन करना है, हमारे साथ ये पूरा कोर्स ऑफलाइन पढ़ना है, तो 2999 रुपए इसका ऑफलाइन प्राइस है। अगर आप इसको 18 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करते हो तो 1999 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके कोर्स ज्वाइन करने में, अगर आपको दिक्कत आ रही है, नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, जो आपका आप इसमें कोई भी क्वेरी है तो उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं यहाँ पे 8839378810 या 9131556425। ये दोनों नंबर आपके लिए अवेलेबल है। कभी भी आप इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप जो इसमें आप कोई भी अपना फोन करके इसके आपकी क्वेरी को खत्म कर सकते हो। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो उसका एड्रेस ये है, एमजी टावर गोल चौक डीडीयू नगर रायपुर में है। बाकी अगर आपको कभी भी कुछ ढूंढने में भी दिक्कत होती है तो आप फोन कर लेंगे तो आपको लोकेशन भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये आपके कंप्लीट जो 4 बैच हमारे केवल आपके लिए बनाया गया, क्योंकि हम चाहते तो हम केवल ये अधिनियम अलग देके आपको डायरेक्ट ये वाला कोर्स भी पूरा कंप्लीट कोर्स दे सकते थे, लेकिन यहां पर आपकी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि कोई बच्चा जो है जिसका जीएस पोर्शन अच्छा है
या कोई बच्चा ऐसा है जिसको कृषि पोर्शन अच्छा होगा, या कोई बच्चा जो है केवल मंडी अधिनियम पढ़ना चाह रहा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सहूलियत को देखते हुए इस तरीके से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको जो भी बैच अच्छा लग रहा है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल यही आपको याद रखना है कि आपको 18 अक्टूबर से अगर आप पहले ज्वाइन करोगे तभी आपको ये जो आपका ये प्राइस है जो कम करके यहां पर है, ऑफर प्राइस है, वो आप उसमें ज्वाइन कर पाओगे। 18 तारीख के बाद कोई भी बच्चा कूपन मांगेगा या कुछ भी करेगा तो उसको कूपन नहीं दिया जाएगा। आपके लिए जो प्राइस रहेगा, जो ऊपर प्राइस लिखा है, फिर 18 तारीख के बाद वो प्राइस हो जाएगा। तो अगर आपको ये ऑफर प्राइस में अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप 18 तारीख के पहले कर लीजिए, और आपका जो क्लास है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी पूरी डिटेल टाइमिंग आप बैच ज्वाइन करेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख के आपकी क्लास जब भी लाइव होगी आपको वहां पर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यही जानकारी आपको देना था। मिलेंगे कभी अगले वीडियो में। धन्यवाद।